हेलो एवरीवन। MPS 002 जो इंटरनेशनल रिलेशन थियरी एंड प्रॉब्लम्स आपके बुक का नाम है, मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस के, इसके हम 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे और मैंने इसका आंसर भी प्रिपेयर करके रखा है। जिनको भी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो हम फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा बहुत ब्रीफली देखेंगे कैसे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रियलिस्टिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत सारे अप्रोच हैं, जैसे रियलिस्टिक हो गए, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और लिबरल अप्रोच। ये 4 अप्रोच से आपको हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे ज़रूर करके जाएं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से आपको फ्रेमिंग करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना है इस तरीके से, और कुछ बुलेट पॉइंट से फिर दिखाना है कि इस अप्रोच से मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको थिंकर को जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा लिख सकते हैं, जब आप रियलिस्ट अप्रोच पढ़ते हैं ना, तो कुछ थिंकर हैं जैसे थ्यूसिडिड्स हैं, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स हैं, केनिथ वॉल्ट्स है और हांस जे मार्गेनथाउ। इसे आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इस तरीके से आप रियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन सेवरल की प्रिंसिपल्स, यहाँ से भी आप कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ प्रिंसिपल क्या, एनार्की है, स्टेट सेंट्रिज्म होता है, ये नेशनल इंटरेस्ट, मतलब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, पावर पॉलिटिक्स होता है, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, बैलेंस ऑफ पावर। ये कुछ सेवरल की हैं रियलिज्म के इंटरनेशनल रिलेशन में। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए फिर आप कंक्लूजन पे आएंगे और सम अप करेंगे वे फॉरवर्ड और पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ। लेकिन आप इसे पढ़ लें, मैंने हर एक जगह स्लाइड भी धीरे धीरे किया, या फिर अगर आप परचेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द लिबरल अप्रोच। सेम, इससे पहले रियलिस्ट अप्रोच था, अभी लिबरल अप्रोच है, और इसे भी इंट्रोडक्शन और कुछ बुलेट पॉइंट्स के साथ आपको लिखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ थिंकर्स हैं जिन पे एम्फेसाइज करना आपको। एडम स्मिथ है, विड्रो विल्सन है, या फिर जॉन लॉक, इमैनुअल कांत, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आगे हम जब आते हैं, फिर कंक्लूजन, एक पॉजिटिव कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के साथ इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो ये तीसरा अप्रोच हो गया, मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसमें भी देखिए, मार्क्सिस्ट अप्रोच जब भी आता है किसी भी चीज़ में, मार्क्सिज्म, तो इसमें क्लास स्ट्रगल ये सब की बातें होती है। तो कार्ल मार्क्स, इसमें आपको कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएंगे। इसमें और भी बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस में जो मार्क्सिस्ट अप्रोच के थिंकर हैं, वो 2-3 और हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो जिसमें से मैं कुछ जैसे बता देता हूँ। ये इमैनुअल वॉलस्टाइन भी है, ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिए हैं IR का, इनको भी आपको लिखना है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी भी दिए हैं, ये आप पढ़े होंगे कि इस तरीके से कोड, सेमी, पेरीफेरी, इस तरीके से इन्होंने कंट्रीज़ के ग्रुप को बांटा है, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग, इस तरीके से। तो आप इमैनुअल वॉलस्टाइन जो मैंने लिखा है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और एक अच्छे तरीके से नोट्स है, आप खुद से ही पढ़ सकते हो, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर कंक्लूजन पे आके इस क्वेश्चन को यहीं पे सम अप करेंगे। पॉजिटिव और वे फॉरवर्ड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, ताकि आपने मतलब कुछ इस अप्रोच से आगे कुछ हो, मतलब ऐसा कुछ आशा लगे, कुछ होप जगे, हाँ इस अप्रोच से कुछ तो फ़ायदा हो। फोर्थ में है फेमिनिस्ट अप्रोच। तो फ्रेमिंग सेम होगी, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है, और फेमिनिज़म के कुछ एक आपने सिंथिया एंड लॉय, बनाना बीचेज एंड बेस, ऐसा इनकी एक बुक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इसके बाद ये जेन टिकनर भी है, सिल्वेस्टर हैं, कोहेन हैं, ये सब फेमिनिज़म के IR में थिंकर हैं। ये आप ज़रूर से ज़रूर याद करके जाए, फिर इस पॉइंट्स को पढ़ें और वही कंक्लूजन पे आके इस क्वेश्चन को
सम अप करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडियाज़ मेजर चैलेंज इन न्यू ग्लोबल ऑर्डर। तो फिर से वही अप्रोच हमारी सेम रहने वाली है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये आप इंट्रोडक्शन याद भी कर सकते हो, यहाँ से हूबहू जाके लिख सकते हो, या फिर अगर आप पैराफ्रेजिंग चाहो एक दो बार अगर आप पढ़ लिए तो आपके माइंड में आ जाएंगे, हाँ यही सब कुछ लिखना है, तो वो भी हो सकता है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं और इसको हम सम अप करेंगे कंक्लूजन के साथ, और ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिक्स्थ में देखेंगे डिस्कस ग्लोबलाइजेशन मीनिंग फीचर्स मेरिट एंड डिमेरिट। तो जो डिस्कस ग्लोबलाइजेशन है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो क्रिटिकली एनालाइजिंग करने के लिए, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, या इसके मेरिट या डिमेरिट्स का भी पूछ देते हैं, कभी फीचर्स पूछ देते हैं। बट आपको जब ये पढ़ लोगे तो आप किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। तो अपना वही सेम फ्रेम होने वाला इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो आप यहाँ से पढ़ लोगे, आई थिंक हाँ 1 घंटे में आप पढ़ लोगे। इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग, ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग क्या है। ग्लोबलाइजेशन से ही WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब तो बना है। इसके बाद फीचर्स क्या है, जिसमें कुछ फीचर जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन MNCs कंपनी है, कल्चरल एक्सचेंज है, ग्लोबल गवर्नेंस, ये सारे फीचर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, इसे आप याद कर लें। फिर मेरिट है या एडवांटेज हैं, ग्लोबलाइजेशन के कुछ एडवांटेज हैं, ये आप पढ़ लें, ये एडवांटेज हैं, और ये इसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज जैसे इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ हो गई, कल्चरल इरोजन हो गए, ये आप पढ़ सकते हो। फिर कंक्लूजन में आना है और वे फॉरवर्ड और पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ ही क्वेश्चन को डील करना है। 7th क्वेश्चन में आएंगे ये कि एक्सप्लेन द पोस्ट कोल्ड वॉर चैलेंज टू इंटरनेशनल रिलेशन। तो पोस्ट कोल्ड वॉर का टाइम क्या था, 1947 टू 1991, जब USSR ख़त्म हो गया। इसके बाद कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चैलेंजेस आई है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो लिखना है। तो इंट्रोडक्शन से आपको फिर से शुरुआत करनी है, और ये आप पढ़ लोगे। आप लिख सकते हो पैराफ्रेजिंग करके, या हूबहू भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या आई थी, टेररिज्म। हाँ, इसके बाद एथनिक एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी हुआ। इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इन्वायरमेंटल चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप पढ़ लोगे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड रिफ्यूजी प्रॉब्लम, राइज ऑफ न्यू ग्लोबल पावर्स। हाँ, न्यू जैसे कि चीन हो गए, ब्राज़ील, इंडिया जैसे न्यू ग्लोबल पावर्स का भी पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ही तो आया। इसके बाद रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखो UN, हाँ WHO, IMF, WTO का क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या रोल रहा है इंटरनेशनल ऑर्डर में, वो आपको लिखना। इसके बाद कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को सम अप करना है, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन कंटेम्पररी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। तो इसको भी हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये आप एक याद रखना, कंटेम्पररी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ये सब आपको लिखना होता है अच्छे मार्क्स के लिए, क्योंकि आपके बुक में दिया होगा। इसके बाद क्या था आपके एक्सप्लेन कंटेम्पररी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है। तो ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, FDI, ये सब आपको, ये देखो जो भी मैंने ये मोटे वर्ड में लिखे हैं ना, ये सब आपको लिखना ही लिखना। रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड डिजिटल इकोनॉमी, मेजर चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं ना तो चैलेंजेस, इसके बाद मेरिट, डिमेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब आप लिखे इस तरीके से, फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मीन्स नॉलेज ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर वे में लिखोगे तो बहुत मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
रिजल्ट के दिन पछताना नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन में आप ये लिखोगे, वे फॉरवर्ड और पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को आप डील करोगे। 9th क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। एक्चुअली क्या है कि ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते, इसीलिए मैंने लिया। पिछले 10 साल 10 क्वेश्चन को मैंने वो एनालाइज करके 14 क्वेश्चन निकाले। तो यहाँ भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, इसके बाद स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिकल कोऑपरेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड न्यू चैलेंजेस, इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन, और फिर कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को आप डील करोगे। आप ये सारे लिख लेना, या तो आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप परचेज कर सकते हो मेरे आंसर को। 10th क्वेश्चन है, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। चलिए, एक ट्रिटी भी है, NPT ट्रिटी भी है, तो इस क्वेश्चन में तो उसको आपको डालना ही है। तो इंट्रोडक्शन से अपने स्टार्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। आप इंट्रोडक्शन देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, हूबहू आप लिख देना। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ द न्यूक्लियर एज, वो 1945 में जब USA ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था और एक्चुअली जापान पे गिराया था, तब से ये न्यूक्लियर एज की शुरुआत हो गई वॉर में। कोल्ड वॉर एंड आर्म्स रेस आप देख लीजिए। इसके बाद NPT ट्रीटी जो 1968, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली नेट एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया है कई बार। तो ये आप एक्चुअली सारे आप यहाँ से यहाँ तक सारे पढ़ लेना इसे। इसके बाद IAEA की क्या रोल है वो भी आप देख लेना। इसके बाद आर्म्स कंट्रोल जो एग्रीमेंट है ये आप देखना है। ये SALT 1 SALT 2 ये सब एक्चुअली UGC नेट में ही पूछा जाता है। ये USSR के द्वारा किया गया था, ये USSR और USA के बीच में भी ये 1972 1979 के आसपास ही किया गया था। तो SALT 1 SALT 2 START 1 CTBT जो 1996 में, ये सब आपको एक्चुअल में लिखना होता है इसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। चैलेंजेज है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का। इसके बाद इंडिया की पोजीशन क्या है, ये भी आपको लिखना है। और कंक्लूजन आपको अच्छे से लिखना और इस क्वेश्चन को डील करना है। 11th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द राइज ऑफ चाइना एज ग्लोबल पावर। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, इसे आप तो अच्छे से करना कि राइज ऑफ चाइना एज ए ग्लोबल पावर, या तो एक्सप्लेन करने या क्रिटिकली एनालाइज करने, आपको इस तरीके से आता रहेगा, बट लिखना उसको ऐसे ही इंट्रोडक्शन के साथ आपको स्टार्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, नाम भी है डेन जियोपिंग का। हाँ, इसके बाद पीपल्स रिपब्लिक चाइना 1949 में ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ। ये सब आपको देना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो ओपन डोर पॉलिसी 1978 में आई, ये सब डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ आप देख लेना, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन चाइना की। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चैलेंजेज टू चाइनाज राइज। क्या वर्ल्ड में क्या चैलेंजेज हुआ, ये कितना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद इम्पैक्ट इनके जो चाइना का जो ग्रो हुआ का इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो देखो, और कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को डील करना। ओके, 12 क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एसे ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो आप यही यहाँ से स्टार्ट करें। ये सब डेट देना बहुत ज़रूरी है, जो 9/11 हुआ था 2011 में, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। 9/11 वाले 11 सितंबर 2001। तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको मीनिंग एंड नेचर ऑफ द इंटरनेशनल टेररिज्म, ये भी आपको देना है। इसके बाद कॉज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, मतलब क्या कॉज है, इम्पैक्ट आपको लिखना है, आप इसे पढ़ लेना अच्छे से। ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म,
यूएन के द्वारा जो फाइट बहुत सारे पीस कीपिंग मिशन चलाए गए इंटरपोल के द्वारा, ये सब आप देखना। फाइनेंशियल वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट सब जो होता है वो भी आप देख लेना। इसके बाद चैलेंजेज इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म और कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को डील करना है। इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है अभी तक में, 2-3 साल में। तो इसे फिर से इंट्रोडक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, इसके डायमेंशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी, पॉलिटिकल, इस तरीके से आप लिखना एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी बुलेट पॉइंट में भी लिखना ये सारे। चैलेंजेस लिखना, चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, और फिर कंक्लूजन के साथ इस क्वेश्चन को सम अप कर देना। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस सेल्फ डिटर्मिनेशन इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको भी हम इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या हुई है इस पर, टाइप्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 टाइप के होते हैं। ये पॉइंट्स में दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, देखो अगर कभी कभी क्रिटिसिज्म भी पूछ देते हैं तो आपको ये पॉइंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर वही कंक्लूजन देकर और आप अच्छे से आंसर डील कर लो। तो ये 14 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप अच्छे से कर ले इसे। और आप इसे परचेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से DM कर ले। थैंक यू।